तो मित्रों अपन बात कर रहे थे किनकी, रज्जब जी की। तो ये थे हमारे कौन, संत रज्जब जी, ठीक। और इनका जन्म हुआ सांगानेर जयपुर में। अब ये ऐसे संत थे जो जीवन भर किसके बेस में रहे, दूल्हे के बेस में। अब दूल्हे के बेस में कैसे रहे, तो गर्मियों का टाइम था। रज्जब जी जो है इनके गुरु का नाम है क्या, यानी इनके गुरु का नाम है क्या, संत दादू जी। रज्जब जी गर्मियों के समय में अपने गांव चले जाते हैं और ये पठानकोट जयपुर के रहने वाले हैं। यह आराम से आके रहते हैं। कुछ दिन में के बाद रज्जब जी की जो शादी है वो घर वाले करवा देते हैं। अब इधर रज्जब जी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। रज्जब जी ने दूल्हे का वेश पहन लिया है, सिर पे साफा बांध रखा है, सीरा बांध रखा है, और रज्जब जी जो है वो किस पे बैठ जाते हैं, घोड़े पे बैठ जाते हैं। इधर बाराती जो है वो नागिन डांस कर रहे हैं और रज्जब जी जो है वो शादी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अचानक रज्जब जी को याद आता है कि मैंने तो शादी में गुरुजी को तो इनवाइट ही नहीं किया, यानी गुरुजी के नोट्स पढ़ के मेरी आज नौकरी लगी है और नौकरी लगने के बाद मैं गुरु को भूल गया हूँ। रज्जब जी को तुरंत याद आता है इस शादी से पहले मैं किससे आशीर्वाद लेके आऊँगा, गुरुजी से आशीर्वाद लेके आऊँगा। रज्जब जी मेरा मित्रों तुरंत जाते हैं किसके पास, दादू जी के पास में। और दादू जी के पास में जाके रज्जब जी बोलते हैं कि गुरुजी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, शादी का माहौल ही ऐसा था, घर वालों ने जल्दी शादी कर दी और मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया हूँ, तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा अरे रज्जब तो बाहर निकल जा, रज्जब गेट आउट, रज्जब गेट आउट, यानी यहाँ से बाहर निकल जा, तू मेरा शिष्य ही नहीं है। रज्जब जी ने कहा अरे गुरुजी कैसे नहीं हूँ, मुझसे थोड़ी सी तो गलती हुई है कि मैंने आपको समय पे इनवाइट नहीं किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन शिष्य आपका ही हूँ। अगली वाली टेबल पे मैं बैठा करता था, आपसे ही बहुत सारे आर्ग्यूमेंट किया करता था। तो दादू जी ने कहा अगर रज्जब तो मेरा शिष्य होता तो मैंने नोट करके लिखवाया था कि रज्जब पंथी जो यानी दादू पंथी जो हैं वो कभी भी विवाह नहीं करते, सिर पे तिलक नहीं लगाते हैं, चोटी नहीं रखते हैं और माला नहीं पहनते हैं। तू तो दूल्हे के वेश में आया है, तूने सिर पे क्या लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, साफा बांध रखा है और गले में क्या डाल रखी है, माला, तू मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता। इतने में रज्जब जी को तुरंत याद आती है कि हाँ गुरुजी आपने नोट करके लिखवाया था कि दादू पंथी तो कभी विवाह करते ही नहीं है। और तुरंत जो रज्जब जी है वो ससुराल वालों को फ़ोन करते हैं कि रज्जब इज नॉट अवेलेबल, रज्जब इज नॉट अवेलेबल, आप आपकी व्यवस्था है जो आपके स्तर से कर लीजिए। और मित्रों रज्जब जी जो है वो हमेशा जीवन भर फिर किसके उपदेश में रहे, दूल्हे के बीच में, और इन्होंने हमेशा दूल्हे के बीच में ही रहकर क्या दिया, उपदेश। तो ऐसे जो थे वो हमारे संत है जिनका नाम है क्या, रज्जब जी।